सर्दी की एक खुशनुमा सुबह थी। सूरज की हल्की किरणें खिड़की से झांक रही थी। बाहर बच्चों के पतंग उड़ाने की आवाजें आ रही थी। 8 साल का छोटू अपनी माँ के पास दौड़ता हुआ आए। माँ रसोई में गुड़ और तिल से लड्डू बना रही थी। माँ, ये मकर संक्रांति क्या है? लोग क्यों इतने खुश हैं और पतंग क्यों उड़ा रहे हैं? बेटा, मकर संक्रांति एक बहुत ही खास त्योहार है। यह हर साल तब मनाया जाता है जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसे इसलिए खास माना जाता है क्योंकि इसके बाद दिन लंबे और रातें छोटी होने लगती है। यह समय नई फसल के आने और प्रकृति के बदलाव का भी प्रतीक है। अच्छा माँ, तो इसका मतलब सूरज भी हमारी तरह नया साल मना रहा है। हंसते हुए, हाँ बेटा, सूरज का यह सफर बहुत खास है। इसे उत्तरायण कहा जाता है, यानी जब सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है। यह हमारे जीवन में नई शुरुआत और उम्मीदों का प्रतीक है। लेकिन माँ, लोग तिलगुड़ के लड्डू क्यों खाते हैं? तिल और गुड़ सिर्फ खाने के लिए नहीं बेटा, इनका एक संदेश है। तिल और गुड़ का मेल बताता है कि हमें जीवन में मिठास और स्नेह बनाए रखना चाहिए। चाहे रिश्ते हों या जीवन की कठिनाई, सबको मिलकर हल करना चाहिए। साथ ही सर्दी के मौसम में तिल और गुड़ हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। माँ, आपने कहा कि यह नई फसल का त्योहार है। इसका क्या मतलब है? देखो बेटा, भारत एक कृषि प्रधान देश है। किसान साल भर मेहनत करते हैं और मकर संक्रांति के समय उनकी फसल पककर तैयार हो जाती है। इसलिए यह त्योहार किसानों के लिए खास होता है। दक्षिण भारत में इसे पोंगल कहते हैं, जहां किसान अपनी फसलों की पूजा करते हैं। पंजाब में इसे लोहड़ी कहा जाता है, जिसमें नई फसल के जश्न के लिए आग जलाकर नाच गाना होता है। और पतंग क्यों उड़ाते हैं, माँ? पतंग उड़ाना मकर संक्रांति की सबसे मजेदार परंपरा है। इसे उड़ाकर लोग खुशी मनाते हैं। रंग बिरंगी पतंगें आसमान में उड़ती है, तो ऐसा लगता है मानो हमारी खुशियां भी ऊंचाई पर जा रही हो। खासकर गुजरात और राजस्थान में पतंग उड़ाने का यह त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। माँ, क्या मकर संक्रांति के दिन कुछ और खास होता है? हाँ बेटा, इस दिन दान पुण्य का भी बड़ा महत्व है। लोग तिल, गुड़, अन्न और कपड़े गरीबों को दान करते हैं। इसे शुभ माना जाता है। गंगा नदी या किसी भी पवित्र नदी में स्नान भी किया जाता है, ताकि मन और आत्मा की शुद्धि हो। माँ, क्या इस त्योहार की कोई कहानी भी है? हाँ बेटा, मकर संक्रांति से जुड़ी कई कहानियां हैं। एक कहानी महाभारत के भीष्म पितामह से जुड़ी है। उन्होंने मकर संक्रांति के दिन ही अपनी देह त्यागी, क्योंकि यह स्वर्ग जाने के लिए सबसे शुभ समय माना जाता है। एक और कहानी भगवान विष्णु की है, जिन्होंने असुरों का संहार कर इस दिन धरती पर शांति स्थापित की थी। माँ, क्या यह त्योहार हर जगह एक जैसा मनाया जाता है? नहीं बेटा, यह त्योहार हर राज्य में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। जैसे तमिलनाडु में इसे पोंगल कहते हैं, महाराष्ट्र में तिलगुड़ बांटते हुए तिलगुल घ्या गोर गोर बोला कहते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार में खिचड़ी बनती है, तो असम में इसे भोगाली बिहू के रूप में मनाया जाता है। सोचते हुए, वाह माँ, मकर संक्रांति तो कितना बड़ा त्योहार है। अब मैं भी पतंग उड़ाऊंगा और दोस्तों के साथ तिलगुड़ खाऊंगा। हाँ बेटा, लेकिन पतंग उड़ाते समय ध्यान रखना कि कोई घायल न हो। और हाँ, दान करना मत भूलना। जरूर माँ, मैं अपनी गुल्लक से कुछ पैसे निकालकर गरीबों की मदद करूंगा। माँ ने छोटू को गले से लगा लिया। छोटू अब मकर संक्रांति के महत्व को समझ चुका था और इस त्योहार को मनाने के लिए बेहद उत्साहित। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।